देखिए, अब जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुला कर आपको बताएंगे ना, लेकिन संभावनाएं हैं, जल्दीबाजी क्या है? संभावनाएं तो तमाम है। शुरुआत हो गई। अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज आधा कल आधा परसों ऐसे थोड़े होता है, आपने जिस तरह उसमें शुरुआत की कोई बात नहीं है। अच्छा कुछ लेकिन नैतिकता कहती है कि हम इस पद को त्याग दें। जैसे ही हमने पार्टी छोड़ी तो उस रूप में हमने चीज़ों को लिया है और उसके आधार पे इस्तीफा देने की बात हमने की। आज 2.5 घंटे मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने धन्यवाद दिया। और हम मुख्यमंत्री जी के आचार व्यवहार पर, उनकी बोलचाल की भाषा पर, जब उनका चेहरा हम लोग मीडिया में देखते हैं तब मुझको दया आती है। क्या थे नीतीश कुमार जी और क्या उनको उनके लोगों ने ही बना दिया। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। उन्होंने तो सबसे पहले नीतीश कुमार पर निशाना साधा, इसके साथ ही महागठबंधन को लेकर बड़ी बातें कही और उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे तो खुलकर ऐलान करेंगे। अब आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद देखिए। अब हमने नई पार्टी बनाई है, नई पारी की शुरुआत हमने की है, तो सब लोगों की ओर से धन्यवाद मिल रहा है। काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने धन्यवाद दिया और हमारे यहाँ आए, घर पर आकर धन्यवाद दिया। तो हमने भी उनके प्रति आभार प्रकट किया। बस इसी रूप में मुलाकात। सर बंद कमरे में क्या बात हुई सर? बाकी और कोई बात करनी हो तो जाइए उनसे बात करिए ना। करेंगे 2024 से पहले। सर क्या कोई आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ? देखिए, अब जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुला कर आपको बताएंगे ना, लेकिन संभावनाएं हैं, जल्दीबाजी क्या है? संभावनाएं तो तमाम है। शुरुआत हो गई। अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज आधा कल आधा परसों ऐसे थोड़े होता है, आपने जिस तरह उसमें शुरुआत की कोई बात नहीं है। अच्छा कुशवाहा जी ये माने कि आज से आप एनडीए कुशवाहा जी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया उसने कि आपने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि राज्यपाल नॉमिनेटेड होने के बावजूद आपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, निश्चित रूप से। अब मुझको लगता था कि राजनीति में नैतिकता के लिए भी जगह होनी चाहिए और हमने हमेशा ख्याल रखा है। उसी रूप में मुझको इस बार भी लगा कि भले बहुत आवश्यक नहीं है एमएलसी पद छोड़ना, लेकिन नैतिकता कहती है कि हम इस पद को त्याग दें। जैसे ही हमने पार्टी छोड़ी तो उस रूप में हमने चीज़ों को लिया है और उसके आधार पे इस्तीफा देने की बात हमने की। आज 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री को इंतजार करना पड़ा है। किसान समागम हो रहा है, मुख्यमंत्री बैठे रहे, तेजस्वी यादव और दूरियां वहां दिखने लगी हैं जो आपने कदम उठाया उसके बाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी के आचार व्यवहार पर, उनकी बोलचाल की भाषा पर, जब उनका चेहरा हम लोग मीडिया में देखते हैं तब मुझको दया आती है। क्या थे नीतीश कुमार जी और क्या उनको उनके लोगों ने ही बना दिया। अब 2 घंटा 1.5 घंटा तक इंतजार करना पड़े बिहार के मुख्यमंत्री को अपनी मंत्री परिषद के किसी व्यक्ति के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन है जो है वह हम लोग देख रहे हैं। सर आज से माने कि आप एनडीए के फोल्डर में चले गए हैं? भैया अभी कहाँ से क्या आप लोग मान लीजिएगा, अभी तय होगी उसके संदर्भ में फिर हम आपको बताएंगे। अभी इंडिविजुअल क्या जल्दीबाजी है? आपको सर नहीं लगता है, सर आपको नहीं लगता है कि आपके ऊपर जो आरोप लगता था, जेडीयू के नेता आरोप लगा था कि आप बीजेपी के संपर्क में है, तो आज संजय जायसवाल की मुलाकात से वो उस पर कुछ होगा? देखिए, हम क्या लोग आरोप लगाते थे, नहीं आरोप लगाते थे, उनकी बातों का जवाब देना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि लोग मुझको कह रहे थे कि बीजेपी के साथ इनका अलाइनमेंट हो गया है पहले ही, तो पहले कब कहाँ अलाइनमेंट करना चाहिए, यह तो बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ सीखा है ना।
हम तो उन्हीं से सीखे हुए हैं राजनीति में बहुत सारी चीज, अपने बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी से। और जो लोग भी मेरे ऊपर जेडीयू के लोग ऐसी बात कहते थे, उनको देखना चाहिए था कि उस दिन आखिर किस तरह से अलाइनमेंट था कि शाम में 6 बजे अपने विधायक दल की मीटिंग, 7 बजे जाकर इस्तीफा मुख्यमंत्री जी का गवर्नर साहब के यहाँ, 8 बजे आकर और पार्टी के साथ विधायक दल की मीटिंग में शामिल होना, फिर से जाकर 9 बजे रात में गवर्नर के यहाँ दावा करना कि हमको शपथ दिलाइए, और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं, 10 बजे दिन में गवर्नर साहब शपथ दिला रहे हैं। तो ये बिना अलाइनमेंट का होता था क्या? तो बड़ा भाई जो कर रहे थे उससे उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ सीख लिया, तो इसमें बुराई क्या है? मगर ललन सिंह बार बार कह रहे हैं कि कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई विलय होने वाला नहीं है, 2025 में कोई स्थानांतरण नहीं होगा पावर का। अब बिहार की जनता को इतना लोग मूर्ख न समझे। बिहार की जनता थोड़ी अशिक्षित हो सकती है, लेकिन इतना मूर्ख नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं अनेक बार घर में, कमरा के अंदर नहीं, पब्लिक डोमेन में महागठबंधन विधान मंडल दल की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा कि अगला अब तेजस्वी। तो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, और ललन सिंह जी, जब से हमने इस इशू को उठाना शुरू किया है, जब से हमारा विरोध हुआ है, तब उनके ऊपर दबाव हुआ और घबराहट हो गई कि अब जनता खैर ठिकाना हमारा लगा देगी। तो उसके बाद से उनका बयान ललन जी का अलग आ रहा है। अरे भैया, जनता मूर्ख नहीं है। नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे वह होगा जेडीयू में, या ललन सिंह जी के कहने से होगा, और तय कर लें दोनों लोग कि नीतीश कुमार बड़ा नेता कि ललन सिंह जी बड़ा नेता। और इसको भी थोड़ी देर तक मान भी लिया जाए तो हम तो यह कहते भी रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने अब ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उनका कुछ नहीं चलता है। लेकिन इस विषय में सच यही है कि डील पक्की है, डील हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के कदम से घबराहट में ललन सिंह जी को ऐसा कहना पड़ा। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से महागठबंधन को निशाने पर ले रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने नीतीश कुमार से, यानी कि बड़े भाई से ही सीखा है कि किसके साथ गठबंधन करना है और राजनीति कैसे करनी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन होगा तो इसका हम ऐलान करेंगे। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को एक व्यक्तिगत मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कि वो बस शुभकामनाएं देने आए थे, मैंने नई पार्टी का गठन किया है, तो जिसे यह पसंद आ रहा है वो लोग हमें शुभकामना देने आ रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।